लेकिन सर वही हम लोग चाहते हैं कि सर कम से कम 1 या 2 दिन सर एडिट का मौका दे दीजिए, क्योंकि सर ये हमारे फ्यूचर का बात सवाल है सर। प्रॉब्लम यही है सर कि एडिट का ऑप्शन दिया जाए, किसी से भी गलती होती है, अब हम लोग से भी छोटा मोटा गलती हो गया है, हमेशा कोई भी फॉर्म में एडिट का ऑप्शन रहता है, इसमें क्यों नहीं है? सर से यही गुजारिश करना चाहते हैं कि हमेशा के एक बार एक चांस हम लोग को लास्ट चांस मिलना चाहिए एडिटिंग का। बोला जा रहा है यहाँ पे कि आवेदन नहीं लिया जाएगा मेल करने के लिए, और मैंने 50 से ज़्यादा मेल कर दिया, ट्वीट किया, कुछ नहीं, कहीं से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है। कम से नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट वेयर में हूँ आपके साथ शैलेंद्र कुमार। बीपीएससी जब से बिहार सरकार ने शिक्षक की बहाली निकाली है, बीपीएससी के थ्रू बहाली होनी है, पहला फेज का बहाली भी हो चुका है, टीचर भी ज्वाइन कर चुके हैं। उसके बाद सेकंड फेज का फॉर्म भराया जा रहा है। सेकंड फेज का बीपीएससी ने शिक्षक की बहाली निकाली, सेकंड फेज का फॉर्म भी भराया जा रहा है। अब ये देख सकते हैं बीपीएससी के कार्यालय के बाहर हम खड़े, आप देख सकते हैं ये तमाम वो जो स्टूडेंट आपको नज़र आ रहे हैं, ये वह स्टूडेंट है जो सेकंड फेज का एग्ज़ाम का फॉर्म भरे हैं, रजिस्ट्रेशन करवाए हैं। तो लास्ट डेट कल है और इन लोगों का साफ साफ कहना है कि इसलिए आप बीपीएससी कार्यालय पहुँचे हैं कि एडिट का ऑप्शन कहीं नहीं दिया। कहीं माता के नाम पर पिता का नाम भरा जा रहा है, कहीं डेट ऑफ बर्थ ऑटोमेटिक चेंज हो जा रहा है। ऐसे में इनको सारी दिक्कतें हो रही है। कल लास्ट डेट है फॉर्म भरने का, एडिट का ऑप्शन नहीं है। इन लोगों को बहुत सारी दिक्कतें हो रही है। इनसे जानते हैं कि आखिर प्रॉब्लम क्या है जो आप लोग बीपीएससी कार्यालय पहुँचे हैं। सर उसमें सर्वर इशू के कारण कोटि कुछ चुनते और कोटि कुछ आ गया है, जिस कारण हम लोग की कोई गलती नहीं थी। सर्वर इशू था और सर्वर डाउन हुआ था 16-17 को। उस दिन फॉर्म भरे और पता चला कि कोटि कुछ चुनना था, बीसी चुनना था, हैंडीकैप चुनाया चला गया। तो उसी मांग को लेके हम लोग यहाँ पे आए हैं। सबके फॉर्म में कुछ ना कुछ मिस्टेक है, रजिस्ट्रेशन में किसी का मिस्टेक है, किसी के फॉर्म में। तो कम से कम एक बार मौका मिलना चाहिए एडिट करने का। रजिस्ट्रेशन या तो आप हमें रजिस्ट्रेशन करने का मौका दे दीजिए, फिर से रजिस्ट्रेशन हम लोग कर लेंगे, या तो एडिट करने का मौका दीजिए, दोनों में से कुछ दे दीजिए। दिक्कतें तो बहुत होगी। फार्म भरिएगा, जब एग्ज़ाम में सेलेक्ट हो जाइएगा, एग्ज़ाम रिजल्ट हो जाएगा, उसके बाद आपको ज़्यादा प्रॉब्लम बीपीएससी करेगी कि आपका डेट ऑफ बर्थ ये है, ये मैचिंग नहीं कर रहा है, आप जनरल में आते हैं, बीसी नहीं मैच है, ये माता के नाम पर पिता का नाम है। तो वो क्या प्रॉब्लम है बीपीएससी आपकी? कहीं बात हुई है बीपीएससी के डायरेक्टर से? नहीं सर, डायरेक्टर से बात नहीं है सर, अभी अंदर गए हैं। हम लोग उन्हीं से मिलने के लिए आए हुए हैं सर, अपना मतलब ये पक्ष मतलब अपनी बात रखने के लिए आए हैं, क्योंकि सर काफ़ी ज़्यादा मतलब समस्या हुई है। कहीं कहीं सर फॉर्म में त्रुटियाँ हो गई हैं और अब चाहे वो सर्वर के कारण हो, चाहे मतलब भूलवश हमसे ही हो गई हो। लेकिन सर वही हम लोग चाहते हैं कि सर कम से कम 1 या 2 दिन सर एडिट का मौका दे दीजिए, क्योंकि सर ये हमारे फ्यूचर का बात सवाल है सर। और अगर कोई त्रुटि होती है सर संयोगवश, तो हमारा एक अटेम्प्ट भी सर बेकार चला जाएगा और हमारी उम्र भी सर बढ़ते जा रही है। आखिर आगे प्रॉब्लम क्या हो सकता है आप लोग को जब इस तरह का एडिट का ऑप्शन ना मिलेगा? तो प्रॉब्लम यही हो सकता है, जैसे मेरा मतलब सब्जेक्ट को लेकर इशू हो गया है। मेरा साइंस बैकग्राउंड है और मेरा जो है ना इंग्लिश में रजिस्ट्रेशन हो गया है। पता नहीं कैसे, हम तो अच्छे से ध्यान से ही भरे थे। हो सकता है मेरा ही मिस्टेक हो या फिर साइबर जहाँ कैफ़े में भरवाए थे वहाँ मिस्टेक हो। पर इसी वजह से कि ऐसे तो मेरा सब्जेक्ट जो चेंज हो गया, इस वजह से हमको तो जॉब करने के लिए मिलेगा ही नहीं। जिसमें जैसे कि मेरे माता पिता अरमान लगा के बैठे कि नहीं अब बेटा का जॉब हो जाएगा, इस वजह से भी बहुत सारी परेशानी हो सकती है। और हम लोग का एज भी बढ़ते जा रहा है, ऐसा नहीं कि अब बहुत सारा एज है। तो सर से यही गुजारिश करना चाहते हैं कि हमेशा के एक बार एक चांस हम लोग को लास्ट चांस मिलना चाहिए एडिटिंग का। यस, एडिटिंग का मौका मिलना चाहिए। आप लोग अपनी मांग को लेकर बीपीएससी कार्यालय पहुंचे हैं। अतुल प्रसाद डायरेक्टर है बीपीएससी के, उनसे बातचीत हुई है क्या? जी नहीं, उससे बातचीत नहीं हुई। यहीं पूछताछ को इंक्वायरी काउंटर पे पूछे ना, तो बोला कि वो तो आगे आप देख लीजिए। उस मेल जो दिया है बोला कि इस पर मेल कर दीजिए। मेल करने के बाद तो अगर मेल करते हैं उससे कोई रिस्पांस भी नहीं आता है कि क्या होगा नहीं होगा। 50 से ज़्यादा कुछ मतलब कितना मेल करने के लिए बोला जा रहा है काउंटर पर? बोला जा रहा है यहाँ पे कि आवेदन नहीं लिया जाएगा मेल करने के लिए, और मैंने 50 से ज़्यादा मेल कर दिया, ट्वीट किया, कुछ नहीं, कहीं से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है। कम से कम एक बार रिप्लाई भी आना चाहिए। और जो नंबर दिया गया है वो नंबर तो लगता ही नहीं है। लास्ट डेट है कल फॉर्म भरने का, तो दिक्कतें हो रही है। तो एडिट का ऑप्शन है, आप मांग लेकर पहुंचे हैं बीपीएससी कार्यालय, तो बातचीत हुई? तो सर से तो मिलने ही नहीं दिया जाता है, गेट से अंदर जाने ही नहीं दिया जाता है। एक लड़का गया है, अभी तक बाहर आ ही नहीं रहा है। तो क्या बात हुई नहीं हुई, जब वो बाहर आएगा तभी पता चलेगा। बातचीत नहीं हुई है जी, किसी को मिलने ही नहीं दिया जा रहा। सर आए, हम लोग गेट पे थे, गेट से हटा दिया गया, सर अंदर चले गए।
एक बार सर से मिल लेते तो फिर सर से जवाब सुन लेते कि एडिट कहाँ से आप हम भागलपुर से आए हैं, तो हम यही सोच करके आए हैं ना कि सर अतुल प्रसाद जी सर जो हैं वो स्टूडेंट के फेवर में ही हमेशा काम करते हैं, और यही उम्मीद के साथ हम यहाँ आए हुए हैं और कल से ही यहाँ डटे हुए हैं, पर अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। महिला परीक्षार्थी फार्म भरे थे, क्या प्रॉब्लम हुआ आपको फार्म भरने में? प्रॉब्लम यही है सर कि एडिट का ऑप्शन दिया जाए, किसी से भी गलती होती है, अब हम लोग से भी छोटा मोटा गलती हो गया है। हमेशा कोई भी फॉर्म में एडिट का ऑप्शन रहता है, इसमें क्यों नहीं है? बस यही चाहते कि थोड़ा एडिट का मौका दिया जाए सबको, ताकि बच्चे का भविष्य बन सके आगे जाके, बस यही चाहते हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से परीक्षार्थी सेकंड फेज का फार्म भरा रहा है। बीपीएससी शिक्षक बहाली का सेकंड फेज का फार्म भरा रहा है। बिहार सरकार ने पहला फेज का काम पूरा कर लिया, ज्वाइनिंग तक के शिक्षकों को हो गई। अब शिक्षक अभ्यर्थी हैं जो उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं कि अब सेकंड फेज में हम लोग भी भरेंगे। कल लास्ट डेट है बीपीएससी का फार्म भरने का। यहाँ पर इन लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है, इन लोग साफ साफ कर रहे हैं या मेरी गलती हो सकती है या साइबर कैफ़े की गलती हो सकती है, मगर एडिट का ऑप्शन होना चाहिए। एडिट का ऑप्शन नहीं रहने से हम लोग को प्रॉब्लम हो रहा है। हम लोग कहीं का नौकरी भी हो जाने के बाद भी नौकरी नहीं कर पाएंगे। आप देख सकते हैं बीपीएससी कार्यालय के ये काउंटर है, पूछताछ का काउंटर के बाहर परीक्षार्थी खड़े हैं। परीक्षार्थी पूछ रहे हैं कि किस तरह से हम लोग का प्रॉब्लम का सॉल्व हो, वो हमें बताए। तो वो पूछताछ काउंटर से उनको कहा जा रहा है आप मेल करें, मेल का जवाब मिलेगा, मगर परीक्षार्थी बता रहे हैं कि मेल करने के बावजूद भी मेल का जवाब नहीं आता। जब तक का मेल का जवाब आएगा, जब तक का फॉर्म भरने का डेट समाप्त हो जाएगा। इसी तरह आप तमाम को साथ बने रहे। फर्स्ट बिहार से शैलेंद्र कुमार। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।